नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में बीएससी सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए केमिस्ट्री का एक मॉडल पेपर लाया हूं। दोस्तों, आप सभी का जो सिलेबस है वो सभी यूनिवर्सिटी का सेम है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी हो, चाहे अवध यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजू भैया यूनिवर्सिटी हो। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, आपके लिए सिलेबस है वो सेम है। इसीलिए ये मॉडल पेपर सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जो आपके एग्ज़ाम होने हैं वो OMR पैटर्न पर होना है। OMR पैटर्न का मतलब होता है आपका जो पेपर आना है वो ऑप्शनल आना है। इसीलिए जो मॉडल पेपर भी ला रहा हूँ मैं आपको ऑप्शनल ला रहा हूँ। दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और प्लेलिस्ट भी चैनल पर बनी हुई है, सभी सब्जेक्ट की आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है गैलेक्टोज, ऑप्शन सी है माल्टोज, ऑप्शन डी है लैक्टोज। इनमें से कौन सा है जो मोनोसैकेराइड है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो गैलेक्टोज है वो मोनोसैकेराइड है, जबकि जो सुक्रोज, माल्टोज और जो लैक्टोज हैं वो कैसे हैं? वो डाइसैकेराइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, स्टार्च खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित होकर देता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। जो स्टार्च है वो खनिज अम्ल की उपस्थिति में जब जल अपघटित हो जाता है तो क्या बनाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रक्टोज बनाता है। क्या बनाता है? फ्रक्टोज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो सबसे जो मीठी शर्करा है वो कौन सी है? फ्रक्टोज है। तो फ्रक्टोज होती है जो सबसे मीठी शर्करा कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज है कैसे है? प्रकाश समावयवी, क्रियात्मक समावयवी, श्रृंखला समावयवी या स्थिर समावयवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रियात्मक समावयवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सुक्रोज का जल अपघटन है साबुनीकरण है, एस्टरीकरण है, प्रतीपन है या जल योपन है? जो सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है तो क्या कहलाता है? वो प्रतीपन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सुक्रोज के जल अपघटन से बना मिश्रण होता है दक्षिणावर्ती होता है, वामावर्ती होता है या पॉजिटिव और माइनस समावर्ती होता है या ध्रुवण आघूर्ण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सुक्रोज के जल अपघटन से जो मिश्रण बनता है वो कैसा होता है? वामावर्ती होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन सा कथन स्टार्च के लिए सत्य है? ऑप्शन ए है एमाइलोज, ऑप्शन नंबर बी है एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन, ऑप्शन नंबर सी है ट्राइसैकेराइड और एमाइलोपेक्टिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्टार्च के लिए जो कथन है वो कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर बी है एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? सुक्रोज है, गैलेक्टोज है, माल्टोज, लैक्टोज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? जो मोनोसैकेराइड है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गैलेक्टोज है वो मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? जो कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए जो प्रकृति में, पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो है फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एक कार्बोहाइड्रेट में होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या क्या पाया जाता है? कार्बन तथा ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन पाया जाता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो इसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब होता है कार्बन के हाइड्रेट्स। कौन? कार्बन के हाइड्रेट्स। तो कार्बन माने एक तो कार्बन ही होगा, क्या क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। कार्बन का सूत्र क्या होता है? तो सी होता है। और क्या पाया जाता है? कार्बन के हाइड्रेट्स यानी हाइड्रोजन भी पाया जाता है।
और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाता है तो कितना होता है? तो 1:2:1 होता है। कितना होता है अनुपात? 1:2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी कैन शुगर जल अपघटन पर देता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, डेक्सट्रोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर होगा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज देता है। जब चीनी यानी सुक्रोज, चीनी को क्या कहा है? सुक्रोज भी कहा जाता है। क्या? सुक्रोज। जब सुक्रोज का जल अपघटन होता है या सुक्रोज को जब तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। अगर इसकी सूत्र की बात की जाए तो C6H12O6 इसका राइट सूत्र होता है। क्या? ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का सूत्र होता है वो सेम ही होता है, संरचना सूत्र अलग अलग होता है जबकि रासायनिक सूत्र सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, डाइसैकेराइड का प्रचलित सामान्य सूत्र है C10H18O9, C10H12, C10H20O10, C11H12O11, C12H22O11। जो डाइसैकेराइड का अगर सामान्य सूत्र पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा? C12H22O11 इसका राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, कोई नहीं। अगर दूध में पूछी जाए कि कौन सी शर्करा पाई जाती है तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और जो लैक्टोज शर्करा है वो कैसी शर्करा है? वो डाइसैकेराइड शर्करा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, डाइसैकेराइड होती है। जो स्टार्च बहुलक है? फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का, दोनों का, इनमें से किसी का नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो स्टार्च का बहुलक पूछा जाए तो वो ग्लूकोज का है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट कांच को सिल्वरिंग करने में काम में आता है या प्राप्त है? फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज और ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ग्लूकोज को जब शुष्क HCl की उपस्थिति में CH3OH मेथिल एल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो अल्फा तथा बीटा मेथिल ग्लाइकोसाइड बनते हैं। यह होता है, क्या होता है? इसमें क्या उपस्थित होता है? एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है, इसमें एक CH2OH समूह उपस्थित होता है, एक वलय संरचना उपस्थित होती है, या एक हाइड्रोक्सी क्या है 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या होता है? इसमें एक वलय संरचना होती है, एक वलय संरचना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, ग्लूकोज अणु में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या है? 1, 2, 4, 6। ग्लूकोज में कितने असममित कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन परमाणु पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बाद, जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करता है तो प्राप्त मुख्य उत्पाद कौन सा होता है? ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, सैरिक अम्ल बनता है, सार्बिटोल बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब ग्लूकोज ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, ब्रोमीन जल यानी कि Br2 से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, कैन शुगर तथा ग्लूकोज के मध्य विभेद करने वाला प्रतिकारक है कौन? कैन शुगर या इसी को कहते हैं चीनी शक्कर, चीनी शुगर या ग्लूकोज के मध्य चीनी, कैन शुगर यानी चीनी और ग्लूकोज के मध्य विभेद करने वाला कारक कौन सा है? प्रतिकारक मोलेस प्रतिकारक होता है या आयोडीन विलयन, बायर विलयन या प्रतिकारक या फैलिंग विलयन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैलिंग विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन कीटोहेक्सोज है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज होता है वो कैसी है? कीटोज हेक्सोज है, कीटोज हेक्सोज। तो फ्रक्टोज होता है इसमें कौन सा समूह पाया जाता है? कीटोन समूह पाया जाता है। कौन सा? कीटोन समूह पाया जाता है। कीटोन समूह का मतलब होता है इधर एक कोई एल्केन समूह होता है, यहाँ पर CO बीच में होता है और यहाँ पर भी क्या होता है कि एल्केन समूह होता है। इसी को क्या कहा जाता है? कीटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद,
निम्न में से कौन डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जाइलोज या सुक्रोज? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा, सुक्रोज। डाइसैकेराइड, इस क्वेश्चन में डाइसैकेराइड की बात की गई है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जाइलोज और गैलेक्टोज होते हैं, ये कैसे होते हैं? मोनोसेकेराइड होते हैं। जबकि सुक्रोज, माल्टोज और जो लैक्टोज होते हैं वो कैसे? डाइसैकेराइड होते हैं। इसमें बात की गई है सुक्रोज की, तो सुक्रोज कैसा होता है? डाइसैकेराइड होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सुक्रोज का जल अपघटन है? एस्टीकरण, साबुनीकरण, पृथ्वीपन, जल योजन? इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वीपन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, सुक्रोज का सही नाम है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाल, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड। ऑप्शन नंबर बी है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसोल या बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसोल साइड। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल, अल्फा एल फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सुक्रोज का जो सही नाम है वो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइल, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइड इसका सही नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सुक्रोज के जल अपघटन से बना मिश्रण होता है? वामावर्ती, दक्षिणावर्ती, प्लस व माइनस समवर्ती, ध्रुवण और आध्रुवण, आघूर्ण, ध्रुवण और आघूर्ण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कैसा होता है? वामावर्ती होता है। कैसा? वामावर्ती होता है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है? ग्लूकोज के 2 अणु, फ्रक्टोज के 2 अणु, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्रत्येक के 1 अणु, ग्लूकोज तथा मोनोज प्रत्येक के 1 अणु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ग्लूकोज के जल अपघटन, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रत्येक के 1-1 अणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सुक्रोज को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर मिलता है? क्या मिलता है? CO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO प्लस SO2 मिलता है, CO2 SO2 इनमें से कोई नहीं। तो जब सुक्रोज को H2SO4 के साथ गर्म करते हैं तो क्या मिल जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं? 2 ग्लूकोज अणु बनते हैं, 2 गैलेक्टोज अणु बनते हैं, 1 गैलेक्टोज अणु तथा 1 फ्रक्टोज अणु बनता है, 1 गैलेक्टोज अणु तथा 1 ग्लूकोज अणु बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जब लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस किया जाता है, या हाइड्रोलिसिस को ही कहा जाता है जल अपघटन। जब लैक्टोज का जल अपघटन कराते हैं तो 1 ग्लूकोज अणु बनता है और 1 गैलेक्टोज अणु बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, शांत HNO3 की क्रिया सुक्रोज से कराने पर बनता है? क्या बनता है? CO2 बनता है, COOH का होल ट्वाइज H2 बनता है, CO2 SO2 C और H2 बनता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, COOH का होल ट्वाइज H2O बनता है। जब सुक्रोज से जब SNO3 नाइट्रिक अम्ल की जो क्रिया सुक्रोज से कराते हैं तो क्या बनता है? सिट्रिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सुक्रोज में मुक्त CHO समूह नहीं पाया जाता है, इसकी पुष्टि हो सकती है? यह ओसाजोन नहीं बनाता है, यह एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया नहीं करता है, यह HiO4 से ऑक्सीकृत नहीं होता है, NH2OH से क्रिया नहीं करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह ओसाजोन नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्या है? लैक्टोज HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है, इनमें कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, लैक्टोज किसको अपचयित नहीं करता है?
फेलिंग विलयन को, टोलन अभिकर्मक को, बेंडेक्ट विलयन को, सिप अभिकर्मक को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो लैक्टोज होता है वो अपचित नहीं होता है किससे, फेलिंग विलयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, लैक्टोज की क्रिया NH2OH से कराने पर बनती है। ऑक्जाइम बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है, हाइड्रोजन बनता है, लैक्टोबायोटिन एसिड बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऑक्जाइम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है। सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज। मोनोसेकेराइड कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो गैलेक्टोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज। तो कार्बोहाइड्रेट है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो फ्रक्टोज है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्बोहाइड्रेट में होता है क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पेज क्या होगा, रिपीट हो गया है, फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। चीनी शुगर जल अपघटन पर देता है, तो क्या देता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। डाइसैकेराइड का जो प्रतिशत शुद्ध होता है वो क्या होता है, C12H22O11 होता है, C12H22O11 होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड कौन सी होती है, तो लैक्टोज शर्करा होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, स्टार्च बहुलक है किसका है, ग्लूकोज का है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे मीठी शुगर कौन सी है, तो फ्रक्टोज है, कौन सी है, फ्रक्टोज है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट कांच को सिल्वरिंग करने में प्रयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लैक्टोज किसको अपचयित नहीं करता है, फेलिंग विलयन को, टोलन अभिकर्मक को, बेंडेक्ट विलयन को, सिप अभिकर्मक को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेलिंग विलयन को नहीं करता है। लैक्टोज की क्रिया NH2OH से कराने पर बनती है, ऑक्जाइम बनता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज का अणुसूत्र है C12H22O11, C12H20O12, C6H12O6, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो सुक्रोज का जो अणुसूत्र होता है तो क्या होता है, C12H22O11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन सी शर्करा फेलिंग अभिकर्मक के साथ परीक्षण नहीं देती है, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुक्रोज नहीं देती है। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है किण्वन, हाइड्रेशन, सिफोनिफिकेशन, इन्वर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्वर्जन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम जो सुक्रोज के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है, माल्टोज, जाइमेज, इन्वर्टेज, डायस्टेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्वर्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, संसार में सबसे अधिक पाया जाने वाला यौगिक है, सेलुलोज, माल्टोज, स्टार्च, मिल्क शुगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो संसार में अधिक पाया जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है तो सेलुलोज है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अल्फा तथा बीटा डी ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन क्रमशः होता है प्लस के 110 डिग्री, प्लस के 197 डिग्री, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए प्लस, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल शुगर है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुक्रोज को ही टेबल शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन है जो हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा कीटोन होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होते हैं, हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टार्च नहीं है। निम्न में से किसका विलयन
बेंडिक्ट विलयन के साथ गर्म करने पर लाल अपक्षेप देता है? स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, अंकुरित जौ का रस क्या कहलाता है? साल्ट, माल्ट, माल्टोज, हेमी एसीटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो माल्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, एक सामान्य वयस्क के संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 500 ग्राम, 420 ग्राम, 400 ग्राम, 390 ग्राम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, 420 ग्राम होनी चाहिए। जब सुक्रोज को सांद्र HNO3 के साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त होता है सेरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एन हेक्सोनिक अम्ल, ये सभी। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्न में से कौन सा परीक्षक कार्बोहाइड्रेट देता है? बाईयूरेट परीक्षण, मॉलिस परीक्षण, जेंटोप्रोटिक परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉलिस परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रतीप शर्करा है ध्रुवण शर्करा, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मांस का समान मात्रा का मिश्रण, ग्लूकोज तथा सुक्रोज का मिश्रण, ये सभी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्रतीप शर्करा है ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज का समान मात्रा का मिश्रण ही प्रतीप शर्करा होता है। इसी को सुक्रोज शर्करा भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद, अपेक्षिक मधुरता 32 होती है? माल्टोज, गैलेक्टोज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, डी ग्लूकोज के जलीय विलयन के सम मिश्रण में खुली श्रृंखला एल्डिहाइड रूप की मात्रा है 30%, 0.02%, 20%, 50%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.02% या 0.02%, बात सेम ही है। रक्त शर्करा है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो रक्त शर्करा किसको कहा जाता है? तो ग्लूकोज को ही रक्त शर्करा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, जब ग्लूकोज की क्रिया सांद्र SNO3 से की जाती है तो प्राप्त होता है सेरिक अम्ल, सल्फादर्पण, ऑक्जेलिक अम्ल, ग्लाइकोनिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिक अम्ल की प्राप्ति होती है। निम्न में से कौन टोलन अभिकर्मक को अपचयित करता है? स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज, सेलुलोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्लूकोज। स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ कैसा रंग देता है? लाल, पीला, नीला, गुलाबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, कार्बोहाइड्रेट की क्रिया अल्फा नेप्थोल से किस परीक्षण में कराते हैं? मोलेस परीक्षण में, गर्म परीक्षण में, फैलिंग परीक्षण में, या एंथ्रो परीक्षण में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा ए हो जाएगा, मोलेस परीक्षण में। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गन्ने में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन है कार्बन और कार्बन के मध्य चारों ओर मुक्त घूर्णन, अल्फा व बीटा रूपों में अंतर परिवर्तन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बंध के चारों ओर बांधित घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फा व बीटा रूपों में अंतर परिवर्तन। निम्न में से किसे अतिरिक्त समान ओसाजोन बनाते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, प्रोटीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है असत्य है? ए उच्च आणविक सहित वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, ये एंजाइमों द्वारा जल अपघटित होकर एमिनो अम्ल बनाते हैं, इनमें कई एंजाइम होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड बंध नहीं बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं जो उच्च अणु वाले नाइट्रोजन युक्त वाले क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो प्रोटीन होते हैं जो एंजाइम के द्वारा जल अपघटित हो जाते हैं और जल अपघटित होने के बाद एमिनो अम्ल बनाते हैं। वो प्रोटीन ही क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बंध बनाते हैं, जबकि इसमें नहीं की बात की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है इसमें बात, कैसे पॉलीपेप्टाइड बंध नहीं बनाते बल्कि प्रोटीन बनाते, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट इसके बाद मनुष्य के बालों में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैरोटीन, इंसुलिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो केराटिन है मनुष्य के बालों में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद एंजाइम द्वारा प्रोटीन जल अपघटित होकर बनाती है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोक्सिक अम्ल, एमिनो अम्ल, एरोमेटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल। जल में अघुलनशील प्रोटीन है फाइबरस प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो फाइबरस प्रोटीन है वो जल में कैसी होती है, अघुलनशील होती है। प्रोटीन का अनुत्क्रमणीय अपक्षेपण होता है डीनेचुरेशन, हाइड्रोलिसिस, पुनर्विन्यास, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीनेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद निम्न में से कौन प्रोटीन परीक्षण की विधि नहीं है, मिलन परीक्षण, बाई यूरेट परीक्षण, हॉपकिंस के कोले परीक्षण, टोलेन परीक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोलेन परीक्षण। पॉलीपेप्टाइड के एन टर्मिनल एमिनो अम्ल पहचानने की विधि है सेंगर विधि, हाइड्रोजिनोलिसिस विधि, स्लैक तथा कंप विधि, अपचयन विधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंगर विधि। प्रोटीन की मुख्य संरचनात्मक विशेषता है पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो प्रोटीन की जो मुख्य संरचनात्मक विशेषता है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद एमिनो अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड NH2 तथा सिंगल बॉन्ड COOH होता है। नेक्स्ट इसके बाद निम्न परीक्षण प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होता है बाईयूरेट परीक्षण, जेंथोप्रियोटिक परीक्षण, सिप अभिकर्मक, निन हाइड्रोजन परीक्षण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिप अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या है 8, 10, 12, 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10। निम्न में से किसके प्रोटीन नीला रंग देता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निन हाइड्रोजन। जैविक महत्वपूर्ण एमिनो अम्ल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सान HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद एमिनो अम्ल विलेय है तो किसमें है, वो किसमें है, जल में है, विलेय है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बिंदु पर एमिनो अम्ल का व्यवहार होता है वो कैसा होता है, वो ज्वाइटर आयन की तरह होता है। प्रोटीन का मुख्य कार्य है तो क्या है, बनने वाला तथा जोड़ने वाला है। सेंगर अभिकर्मक है, कैसा हो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1-फ्लोरो-2,4 नाइट्रोबेंजीन है। नेक्स्ट इसके बाद पॉलीपेप्टाइड के C टर्मिनल या कार्बन टर्मिनल एमिनो अम्ल पहचानने की विधि नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडेन विधि नहीं है। निम्न में से कौन प्रोटीन नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DNA प्रोटीन नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।